एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। कृपा करके आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं इन समस्याओं से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की समस्याओं का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मन भटकता है, जिससे मेरा दिमाग सही नहीं रहता है। जिस काम में हाथ डालने की कोशिश करता हूं उसमें बार बार फेल हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत लोग परेशान हो रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बरसात के कारण चारों ओर पानी भर चुका था और बारिश लगातार 10 दिन तक पड़ रही थी और बारिश भी बहुत तेज थी, जिससे सब कुछ बह चुका था। उनके घर तक डूब चुके थे। बहुत से लोग भूख के कारण परेशान थे, कुछ लोग रहने के कारण परेशान थे, किसी को भी सही जगह नहीं मिल पा रही थी। सूखी जमीन उन्हें दिख नहीं रही थी। इस बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। सभी लोग इतने परेशान थे कि वह कहीं भी जा नहीं सकते थे क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी लोग यह सोच रहे थे कि अगर हम कहीं जाएं भी तो ऐसी कौन सी जमीन होगी जो बहुत सूखी है। हमें इस पानी से निकलने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब बारिश रुकी तो सभी लोग कहने लगे कि हमें यह जगह को छोड़ना होगा क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है और हमें नहीं लगता है कि अब हम यहां पर कुछ कर भी पाएंगे क्योंकि चारों ओर पानी भर चुका है। पास में जो नदी बहती है उसका पानी इतना भर चुका है कि वह हमारे गांव को फिर से डुबा सकती है। इसलिए हमें यहां से चलना चाहिए। सभी लोगों ने यह फैसला लिया और उस जगह को छोड़कर जाने लगे। वह घर से निकल चुके थे, लेकिन उन्हें जाना कहां था, इस बात के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि वह किसी भी जगह के बारे में नहीं जानते थे। कुछ दिन तक पानी में लगातार चलते हुए उन्हें एक सूखी जमीन दिखाई दी। सभी लोग अपना घर छोड़ चुके थे, वह घर से बेघर हो गए थे। अब उन्हें जो सही जमीन दिखाई दी थी उसी पर उन्होंने अपना घर बनाने का निर्णय लिया। कुछ दिन तक लगातार काम करने के बाद उन्होंने झोपड़ियां बना ली थीं, जिनसे उन्हें कुछ भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद कुछ लोग पास के ही जंगल में जाकर फल भी ले आए थे और उन्हें जो समस्या थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उन्होंने एक छोटा सा गांव तैयार कर लिया था। जंगल के पास में ही एक छोटी नदी बहती थी। उस नदी से वह शीतल जल लेकर आया करते थे, जिससे उन्हें प्यास की समस्या भी समाप्त होने लगी थी, जिससे कि उन्हें पानी खोजने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन्हें खाना मिल गया था और पानी की समस्या भी खत्म हो गई थी। उन लोगों ने 10 दिन तक अपने लिए समस्या को बनाए रखा था। उन्हें लग रहा था कि समस्या समाप्त हो गई है, लेकिन अगले दिन ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और इस बारिश को देखकर लग रहा था कि फिर से हमें वही समस्या सामने आएगी जिससे हम परेशान होकर यहां पर आए थे। बारिश लगातार पड़ने लगी और उनकी झोपड़ी में धीरे धीरे पानी भर गया। झोपड़ी से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो गए और देखने लगे कि यह बारिश कब रुकेगी, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुक रही थी। उसके बाद सभी लोगों ने यह फैसला किया कि हमें नहीं लगता है कि यह बारिश यहां पर रुक पाएगी, इसलिए हमें यहां से चलना चाहिए। वैसे भी लोग बारिश में ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक पहाड़ को देखा। शायद पहाड़ी पर ही उन्हें कोई जगह मिल सकती थी। वह सभी लोग पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वह पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक स्थान ऐसा मिला जहां पर बारिश नहीं थी और उन्होंने उसी स्थान को अपने लिए सुरक्षित मान लिया और वहीं पर बसने का निर्णय लिया। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर फिर से उस जगह को साफ किया और वहां पर रहने के लिए योजना बनाई और कुछ दिन तक उन्होंने देखा कि यहां पर कोई समस्या तो नहीं है और धीरे धीरे वह दूर हो गई और उन्हें वह सुरक्षित स्थान मिल गया था जहां पर बस सकते थे। इस तरह उन्होंने मुसीबतों का सामना किया और अपनी मुसीबत को हराते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई थीं, जिनसे बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा कोशिश करते रहे। यही कोशिश उन्हें वहां पर ले गई जहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें सामना करना चाहिए और हम सामना करते हैं तो हम उस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुसीबत हमेशा बनी रहती है।
ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में कुछ भी समस्या हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका सामना करना चाहिए, तभी उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम उस समस्या को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।